ए बहन, तुम यहाँ बैठी हुई हो और मैं तुम्हें पूरे जहां में ढूंढ रहा हूँ। मुसर्रत, ए मुसर्रत। क्या है? ए बहन, जब से मैंने सहन में सुना है कि दिलबर की अम्मा ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, तो मैंने तो सोचा कि अब दिलबर की माँ की खैर नहीं मुसर्रत के हाथों। ये क्या, तुम इतनी बुरी बॉब कट हरे रंग की विग लगा के घूम रहे हो? बिल्कुल तोता लग रहे हो, सब्ज कदम बिल्कुल। तो तोते तो अच्छे होते हैं। खैर, अब तुमने ये बात छेड़ ही दी है ना, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गुस्सा तो मुझे भी बहुत आया था, लेकिन जैसे ही मैं कुछ बोलने लगी, मुझे दिलबर ने इशारा किया कि नहीं, मैं सब हैंडल कर लूंगा। तो फिर मैं खामोश हो गई। और तुम खामोश नहीं। तुम्हें लगा तुम्हारा ख्वाबों का शहजादा, तुम्हारा सुपर हीरो सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ, तो ठीक नहीं किया था क्या उसने? कर तो दिया था। खाक ठीक किया। उसकी अम्मा ने देखा नहीं क्या शर्त रखी, उसका क्या? हाँ, वैसे ये बात तो मुझे भी बहुत बुरी लगी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे इस बात पर। सोच रही हूँ कि दिलबर को कॉल करके पूछूं कि तुम्हारी माँ मेरी मोहब्बत को पैसों में तोल रही है। बिल्कुल करो फोन, तुम्हें पूछना चाहिए। अगर वो तुमसे मोहब्बत करता होगा तो अपनी माँ को जरूर समझाएगा। अभी जाकर फोन करती हूँ और खबर लेती हूँ उसकी। जा बहन, अच्छे से खबर नहीं। पता है, बहुत चीलें उड़ रही हैं ऊपर। तोता समझ को चक्के ना ले जाए तुझे। कपड़े बदल जाके, या ये हटा, वेग इतनी बुरी लग रही है। हाँ तो उठा के ले जाए। लेकिन एक बात और, जिस दिन मुसर्रत को इल्म हुआ कि दिलबर ये शादी क्यों कर रहा है, उस दिन तो मुसर्रत ऐसी क़यामत ढाएगी कि बस। हेलो, हाँ तरन्नुम बोल, कैसी है? हाय, मैं मर गया, सही बताओ। हाय, चमकी को डंगोर वाले उठा के ले गए। ये बहन, अब तो नहीं छोड़ेंगे वो उसको। कितना समझाते थे उसको। हाय, मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर हूं ना, वहां होता तो फिर भी कुछ कर लेता। वो भी तो बाज नहीं आती धुलावे पिटावे से। बहन, मैं क्या करूं, मैं तो खुद यहाँ हूं। चलाऊंगा तो समझाऊंगा उसको, ये नहीं बाज आएगी। चल तू देख, फिर मुझे बता। चल वांच। आई एम सो सॉरी, फर्स्ट हाफ में बिल्कुल मैनेज नहीं हो पाएगा। एक काम करे, सेकंड हाफ में मैनेज हो सकता है। ओके, ठीक है, बाय। मामा सो गई हैं? हाँ, उन्हें दुर्दाना भाभी ने मेडिसिन देकर सुलाया है। बहुत मुश्किल से तो वो कमरे से बाहर निकले हैं और खाना भी खाना शुरू कर दिया है। और ये सब कुछ दुर्दाना भाभी की वजह से। हाँ, भाभी के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बावजूद भी उन्होंने मामा के साथ अपना फर्ज निभाया। आप कहाँ थी? कहीं बिजी थी? मैं दुर्दाना भाभी को बच्चों के किस्से बता रही थी और जो कुछ उस दिन रिश्ते वाले दिन हुआ, वो शर्तें बता रही थी। वो भी सुनकर हैरान हो गई कि आखिर पहली मुलाकात में ये सब कुछ कौन करता है। हाँ, जो भी सुनेगा उसे तो हैरत ही होगी। वैसे मुझे वो लोग तो बहुत ज्यादा लालची लगे। प्यार में शर्त कौन रखता है? अब क्या कर सकते हैं, बच्चों ने तो अपना फैसला सुना दिया है। और एक तरफ ये खौफ भी है कि अगर ये रिश्ता इस बार हाथ से चला गया ना, तो अम्मा और सुहेल भाई क्या फैसला करेंगे, क्या हल निकालेंगे, कुछ नहीं पता। लेकिन हो सकता है अगर बच्चों लड़के से बात करें और लड़का जाके अपनी मामा को अग्री करे कि वो फ्लैट वाली शर्त खत्म कर दे, तो हो सकता है। अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए, लेकिन बच्चों के अक्ल वाले फैसले पर हमेशा उनका जज्बातीपन हावी रहता है। अल्लाह रहम करे, पता नहीं क्या होने वाला है। ये भी ठीक है, उनकी जिंदगी है, सोच समझ कर ही फैसला करेंगे।
पता नहीं, मैं तो अब इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहती। काफी देर हो गई है, आप भी सो जाएं। वैसे बहुत ही घटिया हरकत की है तुम्हारी माँ ने। अरे मुझे तुमसे और तुम्हारी माँ से ये उम्मीद नहीं थी वैसे। अरे मुसरत, मुझे थोड़ी पता था कि अम्मा अचानक से ही शर्त रख देंगी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो तुम्हारे साथ के अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। भाई तुम्हें फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, लेकिन मेरे घर वालों को फर्क पड़ता है। कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ जो मांगा है उन्होंने? मुझे नहीं लगता हमारी शादी होगी। देखो मुसरत, ये ना तुम अपनी मोहब्बत का इम्तिहान समझो। मैंने भी तो अपनी अम्मा को मनाने के लिए कितने पापड़ बेले हैं। एहसान जता रहे हो मुझ पर। वो नहीं, देखो एहसान नहीं जता रहा, ये बात नहीं है। असल में हमारी मोहब्बत के दरमियान जो ये उम्रों का फर्क है ना, उसकी वजह से अम्मा ने शर्त रख दी। तुम अपने घर वालों से बात करो ना, समझाओ ना उन्हें। अब देखो भाई, मुझे नहीं फर्क पड़ता ये उम्र से। 2-4 साल अगर तुम मुझसे बड़े भी हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं इन चीजों को नहीं मानती, उम्र के फर्क वगैरह को। लेकिन मेरे घर वाले कहाँ से लाएंगे ये सब कुछ? और मेरे घर वाले पता है क्या सोच रहे हैं? वो तुम्हारी अम्मा की इन शराइत की फखरिया पेशकश को उनकी लालच करार दे रहे हैं। मुसर्रत प्लीज, अम्मा है वो मेरी। तो मैं क्या करूं? तुम्हारी अम्मा है तो वो कुछ भी कहेंगी तो हम मान लेंगे। भाई सीधी सी बात है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे घर वाले नहीं मानेंगे और मेरे घर वाले समझने को भी तैयार नहीं है इस चीज को। तो समझाओ ना उन्हें। वैसे भी तो ये सब कुछ शादी तक ही है, उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए तुम्हारे सिवा। हाय ला, सच कह रहे हो दिलबर? बिल्कुल सच। बात सुनो, आज तुम शर्माते हुए ना कितनी मासूम लग रही थी। लग ही नहीं रहा था कि वही एमजे है। अरे वो तो बस ऐसे ही मैं तुम्हारी अम्मा पे फर्स्ट एंड लास्ट इंप्रेशन डालने के लिए ना थोड़ी शर्मीली हीरोइन की तरह बन गई थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि तुम्हारी अम्मा तो विलन निकली, वो भी बहुत बुरी वाली।